हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन के मामले में देश का पहला राज्य बन गया तो हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने राज्य में 100% घरेलू रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में नेपाल में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय का नाम क्या रखा गया? तो श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में बुनकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। ठीक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदायों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया। नेकर सम्मान योजना या फिर बुनकर सम्मान योजना, दोनों एक ही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। ठीक, महाराष्ट्र राज्य के श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 से कम वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक, राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती दर के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 75% नौकरियां स्थानीय क्षेत्रों में आरक्षित करने की बात कही। दिल्ली और असम के बाद हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इजराइल ने। ठीक, अब बातें जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ। इजराइल से 4 देश बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान है। ठीक, इजराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम है और प्रधानमंत्री है वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। नेक्स्ट, हाल ही में एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकेंड किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो यस बैंक द्वारा शुरू किया गया। इस सुविधा में खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के त्वरित ऋण वितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यस बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट मुंबई में 2004 में किया गया था और इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी आईएफएससीए के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? तो इंजिति श्रीनिवास। ठीक, और भारत में आईएफएससीए का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, तो विश्व बैंक के साथ। ठीक, इसका प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 संकट में गंभीर रूप से प्रभावित एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। अब बातें करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में किया गया था, जुलाई 1944 में। उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और उसके हेड हैं डेविड मालपास। हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश बने। ठीक, हाल ही में आयोजित 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की दूसरी परिषदीय बैठक में तमिलनाडु के जी आकाश को ग्रैंड मास्टर खिताब के लिए नामित किया गया। हाल ही में चर्चित नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए पर आधारित ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर शीर्षक वाली किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा यह किताब लिखी गई। ठीक, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक के तुमकुर के पास डीजीसीए द्वारा पहचाने गए ग्रीन जोन में एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो वॉल्टेरी बोटास ने जीता। ठीक, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। ठीक, डब्ल्यूएचओ की सदस्यता की जो समाप्ति प्रक्रिया है वो 1 वर्ष में समाप्त होगी और डब्ल्यूएचओ के वार्षिक बजट में अमेरिका सर्वाधिक योगदान लगभग $450 मिलियन का योगदान देता है। ठीक, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं टेड्रोस अडार्नोम है।
हाल ही में जारी JLL और लासेल के द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी GRETI में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक। सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है, जिससे भारत को ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान यूनाइटेड किंगडम को, दूसरा स्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीयर 4 डाटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर 4 डाटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने आणविक नैदानिक परीक्षण की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन कॉम्पैक्ट XL लॉन्च की? तो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, यह कॉटेज आधारित मशीन एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट, हाल ही में भीतरी मंगोलिया के चीनी क्षेत्र में एक चरवाहे को बुबोनिक प्लेग से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। यह बीमारी किस जीवाणु से होती है? तो यह बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। ठीक, नमक जीवाणु से। यह बीमारी उन पिस्सुओं से फैलती है जो चूहों द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में। ठीक, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के पास एक अत्याधुनिक 75,000 सीटर स्वांकी स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? तो वियतनाम के हनोई में। ठीक, यह होटल गोल्डन कटलरी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल होगा इस होटल में, और इस इमारत के बाहरी हिस्से में लगभग 1 टन सोने से ढका गया है। हाल ही में असम सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो देहिका पटकाई अभयारण्य को। ठीक, 111.942 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभयारण्य को बड़े देहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य के भीतर स्थित है, जो असम के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में फैला हुआ है। अगर बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो असम में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें ओरांग, मानस, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा शामिल हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ की शुरुआत की? तो गुजरात राज्य ने। ठीक, अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम से 120 मोबाइल मेडिकल वैन तैनात की है, जो हर घर में गैर कोविड आवश्यक सेवा प्रदान करेगी। हाल ही में इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? तो ड्वेन जॉनसन, द रॉक। ये पहले एक रेसलर थे। ठीक, अब तो ये एक्टर बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक, कोविड महामारी के कारण आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा PDS कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किसके साथ बैठक किया है? तो विश्व बैंक और उसके उच्च स्तरीय समूह के साथ। ठीक, अब जानते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो लेख संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में किया गया है, और यह एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक, और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वह 2020 से 2025 तक होगा। और विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसको हेड है जो वह है डेविड मालपास। ठीक, अभी विश्व बैंक ने हाल ही में HIV क्षेत्र में भारत सरकार के साथ 20 साल की लंबी साझेदारी का सफलतापूर्वक समापन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड ने नए प्रशासनिक और संसद भवन किसके नाम पर रखा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस फंड को मंजूरी दी? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक, इस फंड के तहत देश में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र, स्टार्टअप्स तथा कृषि उद्यमियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट ने किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की विलय प्रक्रिया को समाप्त करके इन्हीं कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी? ये 3 कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी UIICL, दूसरा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL, एंड लास्ट
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासी व गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में विकसित करने की बात कही? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक, इस योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवासीय परिसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट, हिंद महासागर में पड़ोसी देशों की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने किस मिशन के तहत INS केसरी ने 49 दिनों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की? तो मिशन सागर। ठीक, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हमारे समुद्री पड़ोसियों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपने किस ऑपरेशन के तहत 55 दिनों तक चले अभियान में 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से वापस लाया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक, इस ऑपरेशन में भारत के 4 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें INS जलस्व, INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगर ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से रुबेला और मीजल्स यानी खसरा दोनों को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए, तो श्रीलंका और मालदीव। ठीक, हालांकि WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से रुबेला वायरस को खत्म करने के लिए निर्धारित लक्ष्य 2023 रखा गया था, लेकिन 2020 में ही श्रीलंका और मालदीव द्वारा यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में देश का कौन सा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ओडिशा। ठीक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित 6 सामरिक पुलों का ई उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया। ठीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 सामरिक पुलों का ई उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या रखा गया? तो द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक, इस ग्लोबल वीक में 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागी शामिल होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान मिला? तो सचिन अवस्थी को। ठीक, समाज व दुनिया को बेहतर बनाने में अपने योगदान के लिए नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार पहला रैंक किसे हासिल हुआ? तो अमित पंघाल को हासिल हुआ। ठीक, ये 52 किलो भार वर्ग में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में किस अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 का राजदूत चुना गया? तो प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने देश में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त जारी की? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB। ठीक, और यह गैर वित्तीय कंपनी NBFCs के लिए भारत में पहला AIB का ऋण है। ठीक, AIB, इसकी स्थापना जनवरी 2016 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है AIIB का वो है बीजिंग, जो कि चीन में है, और प्रेसिडेंट हैं जीन लिक्विन, और वर्तमान में इसके 102 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम यानी NSDC ने देश में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस साझेदारी का उद्देश्य अगले 1 वर्ष में देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनुसंधानों में तेजी के लिए भारत का पहला नवीदिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो IIT हैदराबाद और नवीदिया द्वारा। ठीक, नवीदिया अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी एक कंपनी है। ठीक, भारत में IIT हैदराबाद और नवीदिया के संयुक्त प्रयासों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वाणिज्यिक शोध में तेजी लाने के लिए नवीदिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है 750 मेगावाट की सौर परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया। इस सोलर पार्क का विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानुष NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक,
और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मंगोलियाई कंजूर को मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा लोगों के बीच कोविड-19 संक्रमण की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक देशव्यापी सीरो निगरानी की योजना बनाई गई? तो आईसीएमआर के द्वारा, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में नई दिल्ली में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। हाल ही में डैश नामक भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो अब तक सबसे नवीनतम खोजों में गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, हिमालय तितली है, ठीक। हाल ही में किस राज्य में योप्थिमा वाटसोनी तितली को वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने लगभग 61 साल बाद खोज निकाला? तो त्रिपुरा राज्य में, ठीक। इस प्रजाति को अंतिम बार वर्ष 1958 में मणिपुर में देखा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में, ठीक। इस नई प्रजाति का नाम सीताड़ा धरवांसेसिस है, ठीक। और यह धारवाड़ की चट्टानों में की बंजर भूमि में रहती है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यूएनओडीसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अफीम जब्ती किस देश में हुई है? तो ईरान में, ठीक। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद 2018 में भारत में अफीम की सबसे चौथी बड़ी जब्ती हुई है। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है और हेडक्वार्टर और इनके जो हेड हैं वो गाडा वाली हैं, ठीक, गाडा वाली। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाहक रॉकेट KZ-11 का पहला प्रक्षेपण किया जो असफल रहा? तो चीन के द्वारा किया गया था। नेविगेशन टेक्नोलॉजी और वीडियो वेबसाइट को और अधिक उन्नत बनाने के लिए चीन द्वारा रॉकेट कुइझोंग 11 या KZ-11 से 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था जो असफल रहा। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ भारतीय मीडिया के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो नेपाल, ठीक। नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी प्राइवेट भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपस्टार 6D लॉन्च किया? तो चीन ने, ठीक, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और ब्रॉडबैंड की डाटा सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक। इसरो की जो एक व्हीकल है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। अब इसरो का जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फाउंडर विक्रम साराभाई और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और डायरेक्टर जनरल हैं इनके के सिवान रेड्डी, ठीक। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस स्टेशनों की हालिया रैंकिंग के अनुसार किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल हुई? तो नादौन पुलिस स्टेशन, ठीक। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने किसके सहयोग से रीयूजेबल मास्क और PPE किट लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से, ठीक। लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और HEIQ स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी से बने रीयूजेबल और PPE किट लॉन्च किए हैं। 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। और इस वर्ष की थीम रही है कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ठीक। इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्यों में लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, ठीक। महिला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017 में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ 3 साल के समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा महामारी जोखिम पुल की व्यवहारिकता की जांच के लिए 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया? तो IRDAI के द्वारा, ठीक, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और इस 9 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे सुरेश माथुर। और IRDAI की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में हुआ था, उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया हैं।
हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अडानोम। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट स्टेट इश्यूज टेक्नोलॉजी रेडियस एंड चैलेंजेस पर एक केंद्रित श्वेत पत्र जारी किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक। और इस श्वेत पत्र को सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने कुशल लोगों की स्थायी आजीविका हेतु आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग यानी ASEEM पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक। और उसके मंत्री हैं महेंद्रनाथ पांडे। यह पोर्टल क्षेत्रों या स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों और कुशल कर्मचारियों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो अरुणाचल के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक ने, ठीक। थोंगडोक को डॉक्यूमेंट्री चीलुपो कृत्रिम रूप से शहद का शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है, जो सेरटू कंपेन समुदाय में प्रचलित है। हाल ही में किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 किया गया था, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अजय त्यागी हैं। और सेबी भारत में प्रतिभूति व वित्त का एक नियामक बोर्ड है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो नेस्कॉम, ठीक। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता शुरू किया? तो फिनो पेमेंट बैंक ने, ठीक। यह सदस्यता आधारित बचत खाता है जो मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में 83 वर्षीय चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अमेरिकी संगीतकार थे, ठीक। उन्हें द डेविल वांट डाउन टू जॉर्जिया के लिए जाना जाता था, जिसके लिए उन्हें 1979 में देश के सर्वश्रेष्ठ वोकल प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे अमाडो गोन कॉलीबेली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे? तो आइवरी कोस्ट के रहने वाले थे, ठीक। और कॉलीबेली ने जनवरी 2017 में देश के 10वें PM के रूप में भी कार्यभार संभाला था। आइवरी कोस्ट एक पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी योमो सुक्रो है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में के श्रीकुमार ने रूपा श्रीकुमार के साथ मिलकर डैश शीर्षक से एक उपन्यास जारी किया, जिसमें 1962 के नूरा नंग की भारत चीन की लड़ाई की कहानी को दर्शाया गया है। तो पुस्तक का नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइज। यह भारत के प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के साहस, निस्वार्थ प्रेम और देशभक्ति की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट, हाल ही में 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे किसकी स्मृति मनाया जाता है? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्नू की। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत पिछले 5 महीनों में 8.8 करोड़ लोगों ने हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाया। तो आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में फरवरी 2020 से जून 2020 तक 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे देश में लागू किया गया था। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? तो अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अमेरिका की कौन सी कंपनी 13वीं निवेशक बनी? तो क्वालकॉम। जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्वालकॉम 13वीं निवेशक कंपनी बनी, जबकि पहली निवेशक कंपनी 9.99 हिस्सेदारी के साथ फेसबुक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने।
कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश के साथ कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना? तो भारत। ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजन कर अमेरिका के बाद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना। हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक। लंबित मामलों में तेजी से निपटाने लाने के लिए ई लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए बाघों की संख्या के मामले में किस देश ने गिनीज रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो भारत ने। ठीक। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब तक अनुमानित 2,967 बाघ हैं, जो वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया? तो अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। ठीक। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक रेलवे को 100% विद्युतीकरण करने की बात कही? तो 2030 तक। ठीक। 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा भारत। हाल ही में ली हिसियंग लुंग कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के। ली हिसियन लुंग। ठीक। सिंगापुर के। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार के साथ। ठीक। फ्लिपकार्ट ने राज्य में कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में ई-कॉमर्स पर लाकर बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध व डेयरी उत्पादों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो राजस्थान राज्य सरकार। ठीक। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम प्योर फॉर श्योर शुरू किया। हाल ही में किस देश की सरकार ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है? तो टर्की ने। ठीक। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने इस्तांबुल के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। नेक्स्ट। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत किन दो नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत में किया जाएगा? तो असद और कार्मेल। ठीक। असद और कार्मेल। केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड NATGRID ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ। ठीक। यह समझौता FIR और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस उपयोग करने के लिए किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने चाबहार पोर्ट जायदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को अलग करने का फैसला किया है? तो ईरान सरकार ने। ठीक। फंडिंग और निर्माण कार्य में भारतीय पक्ष से देरी का हवाला देकर ईरान ने 628 किलोमीटर चाबहार जायदान रेल परियोजना से भारत को हटा दिया है। ठीक। दरअसल गल्फ ऑफ ओमान से यानी चाबहार पोर्ट और जहादान के बीच एक परियोजना थी जिसे भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाना था। फंडिंग जैसी समस्याओं के चलते अब इसे सिर्फ ईरान द्वारा ही विकसित किया जाएगा। ठीक। हाल ही में चीन ईरान के साथ 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी के तहत ईरान को कितनी धनराशि प्रदान कर रहा है? तो $400 बिलियन। ठीक। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया जैसी सूचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने रैयतू भरोसा केंद्र के तहत फसलों के मानचित्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यों में प्रत्येक किसान द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का फैसला किया है। नेक्स्ट। हाल ही में एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु की वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए 2 महीने का अभियान शुरू किया? तो चीन ने। ठीक। चीन की इंटरनेट नियंत्रण रेगुलेटरी एजेंसी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने 13 जुलाई 2020 से 2 महीने के लिए एक अभियान शुरू किया। हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। हाल ही में किस संस्था द्वारा शुद्ध SHUDH नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। ठीक। यह डिवाइस 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। नेक्स्ट।
हाल ही में पीएम स्वनिधि स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश। ठीक। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक राज्य में 15,500 स्ट्रीट वेंडरों को लगभग 15.50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी है। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में रूस की फार्मा कंपनी आर फार्मा ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक नई दवा तैयार की है। इस नई एंटीवायरल दवा का नाम क्या है? तो कोरोना वीर। ठीक। रूस में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बाद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोरोना वीर की इलाज की अनुमति मिल गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य के किस मंदिर के प्रबंधन के लिए राज परिवार को अपनी सहमति दे दी है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक। यह पद्मा स्वामी मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में SC/ST जनजाति के उम्मीदवारों के समान छूट दी जाने की बात कही है? तो दिव्यांग वर्ग के लिए। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में समान छूट के हकदार हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन। ठीक। अंतरिम CEO बने हैं। ठीक। IPL के मुख्य परिचालनाधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतिम CEO नियुक्त किया गया है। ठीक। अंतरिम। हाल ही में फिक्की द्वारा नए आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए भारत की वार्षिक GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है? तो -4.5%। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के कितने % तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.5%। ठीक। 15वें वित्त आयोग की एक अहम बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक GDP के 2.5% तक बढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो कैलाश वादु शिवन। ठीक। यह एक अकादमी पुरस्कार है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। के सिवान से पहले 2 भारतीय कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और UR राव को वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह 2021 में के सिवान को पेरिस में यह पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में। ठीक। जैसे कि आप जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।